Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before taking the word of God in our heart, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करने से पहले let's bless and thank God for the word. उससे पहले आइए परमेश्वर को आशीष दे, उसे धन्य कहे और उसके वचन के लिए उसका आभार माने। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। bow down ourselves before you. आपके सम्मुख हम अपने आप को झुकाते हैं। Bless with your word आपके वचन से आशीष दो and talk through your word. और आपके वचन के द्वारा बात करो। We are here sitting to listen your voice, हम यहाँ पर बैठे हैं आपका आवाज सुनने के to लिए, meditate your word. आपके वचन पर मनन करने के We need लिए। grace. हमें अनुग्रह की We जरूरत need Holy है। Spirit guidance. हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत We है। need your blessing. आपके आशीष की हमें जरूरत है। Bless through your word. आपके वचन से आशीष दो। Open our ear हमारे कान खोलो so that we can be able to listen you. ताकि हम आपको सुन पाए। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Bless with your word. आपके वचन से आशीष दो। Speak to us. हमारे साथ बात करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So we are here once again with another parable. फिर से एक बार हम उपस्थित हैं दूसरे एक दृष्टांत के साथ। Good morning. सुप्रभात। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। This is the 17th parable. यह 17वां दृष्टांत है। Gospel of Matthew 9 chapter verse 14. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 14वां वचन। And even you can read in Mark 2nd chapter. और आप मरकुस के दूसरे अध्याय में भी पढ़ सकते हो। And even you can read it's Mark 2nd chapter verse 18. और आप मरकुस का सुसमाचार दूसरा अध्याय 18वें वचन में भी And पढ़ सकते further हो। on, और उससे आगे के वचनों में। and in Luke it's 5th chapter, और लुका के सुसमाचार में 5वें अध्याय में लिखा गया है। 37 to further words. 37 से आगे के वचनों में। This all here is the same story. ये सारे वचनों में एक ही दृष्टांत, एक ही बात है। At one time, एक समय पर John disciple they came to Jesus and asked question. यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आकर सवाल करने लगे। In Matthew 9 chapter verse 14. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 14वां वचन। Why is it that we and Pharisee fast so often, but your disciple, O Jesus, do not fast? What is the reason? कि हे यीशु, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते? Why didn't you taught your disciple about fasting? आपके चेलों को उपवास करने का आपने क्यों नहीं सिखाया? We John disciple हम जो यूहन्ना के चेले हैं and even the Pharisee follower, they keep fasting. और फारसी लोगों के जो शिष्य है वे भी उपवास करते हैं। But why your disciple are not observing and they are not following fast? लेकिन आपके चेले जो है वह उपवास पर ध्यान क्यों नहीं देते, उपवास क्यों नहीं करते? And Jesus replied in verse 15. और 15वें वचन में यीशु ने उत्तर दिया, How can the guest of the bridegroom roam while he is with them? How can they cry if master is with them? बाराती के साथ जब तक दूल्हा रहता है तब तक वे शौक कैसे कर सकते हैं? Why the invited guest they mourn? जिनको निमंत्रण दिया गया है वे मेहमान उदास क्यों होंगे? Because the bridegroom is with them. क्योंकि दूल्हा तो उनके साथ है, तो फिर वो शोक क्यों करेंगे? But the time will come लेकिन ऐसा समय and the आएगा bridegroom will be taken from them. कि जब दूल्हा उनके पास से ले लिया जाएगा And then they will fast. उस समय वे उपवास करेंगे। So here Jesus said, why my disciples are not fasting? तो यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया कि मेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? Because I am the Lord and I am with them. क्योंकि मैं प्रभु हूँ और मैं उनके साथ हूँ। How can the guest of the bridegroom cry or mourn while he is with them? दूल्हा के मेहमान जब तक उनके साथ दूल्हा है तब तक वे कैसे उदास हो सकते हैं या कैसे दुखित रह सकते हैं? So fasting it is with the people who are sorrow in their soul or they have lost something. तो उपवास उन लोगों के लिए है जो लोग अपने मन में दुखी है या जिन्होंने कुछ खो दिया है उनके लिए। And here now Lord is
giving them one parable to make them understand. और उनको समझाने के लिए प्रभु यहाँ पर एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। Verse 16. 16वां वचन, For no one can sew a patch of new cloth unto an old garment. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। Here it's used word new cloth, the cloth which no one has used. यहाँ पर शब्द लिखा है नया कपड़ा जिसे किसी ने कभी उपयोग नहीं किया है। How can anyone take that old cloth and they cut the old cloth and patch it on an old garment? तो पुराना कपड़ा लेकर No. नया कपड़ा लेकर उसे काटकर वे पुराने कपड़े में उसका सांधा कैसे लगा सकते हैं? And if they sew, और यदि वे उसे इसमें सी ले, for it will pull it fullness away from the garment and the tear is made worse. तो फिर वह उसे कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। But the patch will pull away from the garment, okay, and the worse tear will result. और ऐसा अगर करेंगे तो वह पुराने कपड़े को खींच लेगा और आगे ज्यादा वह कपड़ा फट भी सकता है। Your Lord is using word is talking about a cloth. यहाँ पर प्रभु कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। The question was about fasting. और सवाल जो था वह उपवास के बारे में था। Again, another Jesus gave a parable. और दूसरा दृष्टांत यीशु ने कहा, Verse 17. 17वां वचन, Neither do men pour new wine into old wineskin or a vessel. और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। If they do so, if they try to put new wine in the old vessel or old wine skin, यदि लोग नए दाखरस को पुरानी मशकों में भरने का प्रयास करें तो before they use a skin of a cow or a goat, पहले वे बकरे या गाय की चमड़ी का उपयोग करते थे। and you might not know, or you might know if you search scriptures. और आप शायद नहीं जानोगे, और यदि आप शास्त्र में तपास करो तो आपको पता चलेगा भी। They use the skin from neck to use this to make this vessel. और ये गले की चमड़ी का वे लोग उपयोग करते थे इस तरह का बर्तन बनाने के लिए। And they use the leg part. और जानवर के पैरों के ऊपर की चमड़ी का भी उपयोग They करते थे। took whole that skin and then they put it as they use it as a vessel to pour wine and to take to store. Yes. वे लोग ऐसी चमड़ी को लेकर ऐसे बर्तन बनाते थे कि उसमें कुछ भर के रखे। So here Jesus used the word skin. तो यहाँ पर यीशु ने स्किन या चमड़ा शब्द का उपयोग किया। So neither do any man pour new wine into an old vessel or old wine skin. तो कोई भी मनुष्य नए दाखरस को कोई पुरानी मशक में या ऐसे पुराने बर्तन में नहीं भरता है। If they do so, और यदि ऐसा करे तो that old skin might be burst. वह पुराने चमड़े का बर्तन फट जाएगा। The wine will slip or spill, and the wine will run out, और दाखरस बह जाएगा, and the skin is lost. और मशके वह बर्तन का नाश हो जाएगा। But they put new wine into the fresh and skins. परंतु नया दाखरस वे नई चमड़े के बनाए हुए बर्तनों में रखते So the हैं। both are preserved. इसीलिए कि दोनों को सुरक्षा मिले, सुरक्षित रहे। To keep both safe, new wine is poured and filled in a new skin bag. दोनों को सुरक्षित रखने के लिए नए दाखरस को नए चमड़ों की मशकों में भरा जाता है। Or old might be leakage, might burst out. अगर पुरानी मशकें हो तो उसमें शायद कुछ छेद हो सकता है और वह फट सकती है। And that new and strong effective wine might be destroyed, or it might be और वह run out. नया शक्तिशाली दाखरस जो होता है वह शायद बह जाता है या फिर उसका नाश हो सकता है।
and even it can burn that old leather. or वह skin. नया दाखरस वह पुराने चमड़े को भी जला सकता है। So to keep safe the new wine, people use new bag of leather or skin. तो उसे सुरक्षित रखने के लिए नए दाखरस को भरने के लिए लोग नए चमड़े के थैले को या तो बर्तन का उपयोग करते The थे। skin goat were made of goat and sheep neck or leg side. यह जो चमड़ा जो था जो जिससे बैग बनाया जाता था वह बकरे या भेड़ के गले के चमड़े से या उसके जांघों के चमड़े से बनाया जाता And they था। stitch it and tied उसे वे सीते थे और बांधते थे and close one end and use as a bottle or as a bag. और उसे They बंद close one side and एक साइड से बंद करके एक साइड पर खुला रखते थे और बॉटल के समान बनाते थे। so here Jesus just gave a two example to teach why we my disciple I am not teaching them about this fasting. तो यीशु मसीह ने दो दृष्टांत को बताया यह बताने के लिए कि मेरे चेलों को मैंने उपवास के बारे में क्यों नहीं सिखाया। Now we might say Jesus is teaching another thing and not teaching about and not answering about why disciples are not fasting. अब हम शायद ऐसा सोचेंगे कि सवाल किया गया था कि चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं, उसके बदले यीशु मसीह कोई और जवाब दे रहे Why हैं। Jesus is talking about wine and new wine, new cloth. यीशु मसीह नए दाखरस और नए कपड़े के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? How this new story enter in Jesus' mind? यीशु मसीह के दिमाग में यह नई कहानी कैसे आ गई? Mark 2nd chapter verse 18. मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय 18वां This is वचन। the same story. John disciple came and asked Jesus. ये वही कहानी है कि यूहन्ना के चेले आए और यीशु मसीह से पूछा। We and Pharisee disciple we are keeping fast and why not your disciple are keeping? कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास रखते हैं तो तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? And Jesus talked about a bride and bridegroom. और यीशु मसीह ने यहाँ पर Yes. दुल्हा के बारे में बताया और दुल्हन के बारे में बताया And even he's talked about new friends coming. और नए मित्र जो आते हैं उनके बारे में भी यीशु ने बताया। And then he said, if their Lord is there, how can my this family can mom or they can fast? और प्रभु ने ये भी कहा कि यदि उनका प्रभु उनके साथ है तो मेरा यह परिवार दुखी कैसे हो सकता है, उपवास कैसे करेगा? So here Jesus talked about a marriage. तो यहाँ पर यीशु ने Marriage time. शादी के समय में जो होता है उस तरह की बात की। Now bridegroom is with the bride and the family. अब दूल्हा दुल्हन के साथ और अपने परिवार के साथ है। So here Jesus is talking about a marriage ceremony. तो यहाँ पर यीशु मसीह शादी का जो प्रसंग होता है उसके बारे में बात कर रहे Where हैं there is happy moment. कि जहाँ पर खुशी का समय होता है, Where people wear new clothes. जहाँ पर लोग नए कपड़े पहनते Where हैं, people use new wine. जहाँ पर लोग नए दाखरस का उपयोग करते हैं। And he talked about wine and he talked about cloth. और यीशु मसीह ने दाखरस और कपड़े के बारे में बात की। He didn't talk about old cloth and old wine about sorrow time. यीशु मसीह ने पुराना कपड़ा या पुराना दाखरस और जो दुखी समय को बताता है उसके बारे में बात नहीं की। So the time when the marriage is held तो वह समय जहाँ पर वह शादी रखी गई थी and all are invited in this great feast. और यह बड़ी दावत में सबको बुलाया गया All था that is a joyful day. और वह आनंद का दिन था And people wear new cloth. और ऐसे दिन में लोग नए कपड़े पहनते हैं। Bible teaches that when wine is taken. बाइबल सिखाता है कि दाखरस को कब लिया जाता है। In Ecclesiastes 10 chapter verse 19, it So- says, feast is made for laughter and wine makes man cheerful or merry. सभोपदेशक की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन कहता है When there is a joyful time, कि जब आनंद का त्योहार या तो समय होता है people use wine. तो लोग दाखरस का उपयोग करते हैं। Is First Chronicles 12 chapter verse 39. पहले इतिहास की किताब 12वां अध्याय 39वां वचन। Before Israel, when David was anointed, appointed as a king and announced as a king, इज़राइल के सामने दाऊद को राजा के रूप में जाहिर किया गया, अभिषेक किया गया। that was a time of joy.
तो वह आनंद का समय था and they celebrate with wine. और उन्होंने दाखरस लेकर उसका उत्सव मनाया। Here you can read in 1 Chronicles 12 chapter verse 39. आप पढ़ सकते हो पहले इतिहास की किताब 12वां अध्याय 39वां वचन। There they had feast, वहां पर एक दावत थी and also the wine word is used. और दाखरस शब्द का भी उपयोग किया And गया है। also use ox and sheep, all were cut for that joy. There was joy in Israel. और बैल और Yes. बैल और भेड़ को भी काटा गया था, वह उत्सव मनाने के लिए, आनंद का उत्सव था इसीलिए। So Jesus used word wine. तो यीशु मसीह ने दाखरस शब्द का उपयोग किया। Ecclesiastes 9 verse 7. सबोपदेशक 9वां अध्याय 7वां वचन। Were written that go your way, eat your bread and joy, and drink your wine with a merry heart. अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। Many people think that when I'm in sorrow, I will drink. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैं दुखी हो जाऊंगा तो मैं पीऊंगा। But here it says when it's a joyful time, they cheer up. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आनंद के समय में वे आनंद करते थे। Don't think Christian use wine. ऐसा मत सोचो कि ईसाई लोग दाखरस का उपयोग करते हैं। When a person become Christian, जब कोई ईसाई बनता है then for them they leave the Jewish tradition and they are in the New Testament. तब ये ईसाई लोग ये यहूदी प्रणालिका को छोड़कर नए नियम में आ जाते हैं। In Old Testament, the Jew when they were in a cheerful moment, they use wine. पुराने नियम में यहूदी लोग जब आनंद का प्रसंग होता था तो वे दाखरस का उपयोग करते We थे। know in Cana village when there was a marriage was held, Jesus turned water into wine. हम जानते हैं कि काना गांव में जब शादी थी तो यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया था। So that was a joyful time. तो वह आनंद का प्रसंग था। But in New Testament, लेकिन नए नियम में Paul says, if you are having joy, a full moment, then you be filled not with wine but filled with Holy Spirit. नए नियम में पौलुस बताते हैं कि यदि तुम आनंद से भर जाते हो, खुश होते हो, तो दाखरस मत पियो लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। Praise God. प्रभु का महिमा हो। So for Christian now Holy Spirit is like wine. तो ईसाई लोगों के लिए अब पवित्र आत्मा दाखरस के समान है। Where there is for it bring us in life. क्योंकि वह पवित्र आत्मा हमें जीवन में ले आता है। Luke 5th chapter verse 37-38. Okay, 33 verse 2-38. लुका का सुसमाचार 5वां अध्याय 37 से 38वां वचन। This is the same thing Jesus was asked why your disciple are not fasting. यहाँ पर भी वही बात है जब यीशु मसीह को पूछा गया था कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। And verse 36 the word written that then as an illusion or as a parable Jesus talked to them. और 36वां वचन में लिखा है कि यीशु ने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। So this is a parable. तो यह दृष्टांत है। No man ever tear a piece from a new garment or new cloth. कि कोई मनुष्य नए कपड़े में से फाड़कर Put it upon a old one. पुराने कपड़े में नहीं लगाता है। For it he does so. और यदि ऐसा करता है तो He will not only tear the new garment, he will not only destroy that new garment, वह केवल नए कपड़े का नाश करेगा ऐसा नहीं है, but the piece from the new one will not match the old. 1920 it will be different. लेकिन वह नया कपड़ा पुराने में बंद अच्छी तरह से बैठेगा भी नहीं। 19 और 20 दोनों में फर्क रहता है। Color doesn't match even of the odni or that dupatta. The people when they bring the new cloth, लोग जब कपड़े लाते हैं तो रंग भी उनका मैच नहीं होता है। जब ओढ़नी या ड्रेस लेते हैं तो we can very well find out this is a new chunni and this is a old dress. हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये ड्रेस पुराना है लेकिन ऊपर चुनरी नहीं है। So here Jesus said a beautiful thing. तो यहाँ पर यीशु ने एक सुंदर बात बताई। Jesus answered, यीशु ने जवाब no दिया, man rear from new and stitch to the old
torn cloth. कि कोई मनुष्य नए पहरावन में से फाड़कर पुराने पहरावन में उसे नहीं लगाता। Oh, it's marriage time, let me go. अच्छा, ये शादी का समय है, मुझे जाने दो। But I like that old dress. लेकिन मुझे वह पुराना जोड़ा या कपड़ा पसंद है। In this marriage, I will wear that same old, but I like it. यह शादी में मैं वही पुराना ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मुझे वह पसंद है। पहनूंगी, okay, anyone can wear. ड्रेस I want to wear that old suit मैं वह पुराना सूट पहनना चाहता हूँ because I look handsome. क्योंकि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। I will wear this beautiful old my dress. और मैं यह मेरा पुराना सुंदर ड्रेस पहनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। But it is torn. लेकिन वह फटा हुआ What है। I will do? तो मैं क्या करूँगा? I will bring a new. I will cut from new cloth and stitch it on this old. मैं नए कपड़े में से फाड़कर यह पुराने कपड़े में उसे सी दूंगा। People want to use that old cloth to wear in the wedding ceremony. लोग वह पुराने कपड़े को पहनकर नया जो उत्सव होता है, नया प्रसंग होता है, उसमें जाना चाहते हैं। I want to go in marriage wearing this old cloth, but I will teach. I will stitch and I will go. मैं ये शादी में जाना चाहता हूँ लेकिन पुराने कपड़े ही पहनूंगा और उससे मैं नए कपड़े से सिलाई कर दूंगा। So Jesus said, no man ever tear a piece from a new garment and put it upon an old one. No one do such. तो यीशु ने कहा कि नए कपड़े को फाड़कर पुराने कपड़े में उसे जोड़कर कोई सिलाई नहीं करता है। Even if he liked the old tradition and old cloth, यदि उसे वह पुराना कपड़ा या पुरानी परंपरा पसंद हो तो भी it doesn't match with the new. दोनों का मेल नहीं होता है नए के साथ। But the piece from the new one will not match the old. लेकिन नए में से लिया हुआ कपड़ा पुराने में मेल नहीं खाएगा। And Jesus said, और यीशु ने कहा, I will not do so. The person will say, I will not do so because it will either tear and it will destroy my old even cloth. उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा काम तो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं तो फिर नया कपड़ा तो मैं फाड़ूंगा लेकिन पुराना भी फट जाएगा। So no one do such a foolishness. तो इस तरह की मूर्खता कोई नहीं करता है। And Jesus didn't change the topic of fasting. यीशु मसीह ने उपवास का जो सवाल था उसे बदला नहीं, But talk to John's disciple लेकिन यूहन्ना के चेलों के साथ बात की that I am new and my disciple are my follower. कि मैं नया हूँ और मेरे चेले मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं। My disciple, I will not teach my disciple old things. मेरे चेलों को मैं पुरानी बातें नहीं सिखाऊंगा। My new follower, मेरे नए चेले, I will if someone are new follower, I will not pour my old teaching in their vessel. यदि कोई मेरा नया अनुयायी है तो मैं मेरा पुराना शिक्षण उनके अंदर नए बर्तनों में नहीं डालूंगा। I will not use new cloth, new teaching upon the old people or old pattern using people. मैं मेरा नया कपड़ा या नई शिक्षा को जो पुराने किस्म के लोग होते हैं उनके साथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, उनमें नहीं उंडेलूंगा। So in my disciple I don't teach old teaching, but I will teach only what is new. तो मेरे चेलों को मैं पुरानी शिक्षा नहीं सिखाऊंगा लेकिन जो नई शिक्षा है केवल वही सिखाऊंगा। I don't teach John what did John taught. यूहन्ना ने क्या सिखाया वह मैं नहीं सिखाऊंगा। I will not teach what Moses taught. मूसा ने क्या सिखाया वह भी मैं नहीं सिखाऊंगा। I will not taught what Pharisee disciple are following. और फारसी लोग या फारसी के चेले क्या कर रहे हैं वह भी मैं नहीं सिखाऊंगा। My disciple calling me as Lord. मेरे चेले मुझे स्वामी कहते हैं। So I will give them a new teaching. तो मैं उन्हें नई शिक्षा दूंगा। So two things here we saw. तो See, यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं, new wine नया दाखरस and new clothes. और नए कपड़े। So in the celebration, if someone want to come,
तो उत्सव में यदि कोई आना चाहता है then he should wear new cloth. तो उसे नए कपड़े पहनने चाहिए। If someone is of John's disciple यदि कोई यूहन्ना के चेलों में से or है someone is Moses' disciple, या फिर कोई मूसा के चेलों में से है, I am not putting a new teaching upon them, तो उनके अंदर मैं नई शिक्षा को नहीं डालता हूँ, but I will give my new disciple and I put them, I am going to give them new teaching. लेकिन मेरे नए चेलों को मैं मेरी नई शिक्षा दूंगा। Amen. आमेन। So this what the parable is. तो यह है दृष्टांत का अर्थ। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So Jesus taught that if you are John disciple, I don't bother. तो यीशु ने सिखाया कि यदि आप यूहन्ना के अनुयायी या चेले हो तो मुझे कोई फर्क If नहीं you are पड़ता, Pharisee disciple, I don't bother. और यदि आप फारसी लोगों के चेले हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You are having old tradition, old teaching, carry on. तुम्हारे पास पुरानी परंपरा और पुरानी शिक्षा है तो उसके साथ चलते रहो। I don't teach you मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ, because you are old and I don't take new cloth and put it in you. और क्योंकि तुम पुराने किस्म के हो और मैं नया कपड़ा लेकर तुम्हारे साथ उसे सिलूंगा नहीं। But with my new disciple लेकिन मेरे नए चेलों के who साथ call me Lord, जो मुझे प्रभु कहते they हैं are new vessel. वे नए बर्तन In हैं, this new vessel, I am not teaching your old teachings, और यह नए बर्तनों में तुम्हारी जो पुरानी शिक्षा है वह मैं नहीं डालूंगा, नहीं but in सिखाऊंगा। my new vessel or new skin, wine skin, I am going to put new wine in them. लेकिन मेरे या नए बर्तनों में या नई मशकों में मैं नया दाखरस भरूंगा। So in this small parable, तो यह छोटे दृष्टांत में I don't think anyone understood कोई समझा हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, because still they are not received Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है। They might say, Lord, we were talking about fasting and you talked about new cloth and new wine. वे शायद ऐसा कहेंगे कि प्रभु हम तो आपसे उपवास का पूछ रहे थे और आपने नया दाखरस और New cloth. नए कपड़े के बारे में बात बता दी। So we understood that Jesus said to this disciple, this John disciple, तो हम यहाँ समझते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को ऐसा समझाया that in my new vessel I am going to put a new wine, कि मेरे नए बर्तनों में मैं नया दाखरस उंडेलूंगा, and in your old cloth I am not going to patch my new teaching upon you or burn or burden upon you, new burden upon you. और तुम्हारे पुराने कपड़ों में मैं मेरा नई शिक्षा को लगाकर तुम्हारे ऊपर उसे बोझ के रूप में डालूंगा नहीं। So this is what I understood. तो यह बात को मैं समझा I am just sharing this और with यह you. मैं आपके साथ बता रहा And हूँ। if you like it, और यदि आपको यह पसंद आए receive it. तो इसका स्वीकार करो। And if you have another understanding, और यदि आपके पास कोई दूसरी इसके बारे में कोई दूसरी समझ है तो if you have another comment about this parable, और यह दृष्टांत के बारे में यदि आपके पास दूसरे विचार या दूसरा ज्ञान है तो then you can share it. तो आप उसे बता सकते हो, बांट सकते हो। And if this is true, you can agree. और यदि यह सच है तो आप सहमत हो सकते हो। Amen. God bless you with Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His grace. और उसके सारे अनुग्रह के लिए, This new parable. यह नए दृष्टांत के लिए Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank you हैं। for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका We धन्यवाद। need your more grace आपका ज्यादा अनुग्रह की हमें जरूरत to है, understand your word. आपके वचन को समझने के लिए। Bless all your people, we pray. आपके सब लोगों को आप आशीष दो, हम प्रार्थना करते हैं। Let them understand what you want to say. आप क्या कहना चाहते हो आपके लोग समझ जाए। And Lord, we have received your truth. और प्रभु, हमने आपका सत्य का स्वीकार किया The है। old teaching, we have left it. पुरानी शिक्षा को हमने छोड़ दिया And है in this new vessel, your new teaching, we join with your teaching. और यह नए बर्तनों में आपकी नई शिक्षा के साथ हम आपकी नई शिक्षा के साथ जुड़ जाते हैं। And we will not fast.
और हम उपवास नहीं करेंगे, because Lord, you are with us. क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हो। How can we fast when you are our Lord, you are with us? जब आप हमारे प्रभु हो, हमारे साथ हो, तो फिर हम भूखे क्यों रहे? And as your word says, और जैसे आपका वचन कहता है, time will come समय आएगा when the bridegroom will leave and when he will depart from the people. कि दूल्हा जो है वह अपने लोगों से अलग हो जाएगा। At that time my people will mourn and they will cry. उस समय मेरे लोग दुखी होंगे और रोएंगे। Right now you are with us. लेकिन प्रभु इस समय आप हमारे साथ हो, How can we fast? तो हम कैसे उपवास करें? The people who fast, they don't know why they fast. जो लोग उपवास करते हैं वे नहीं समझते हैं कि वे उपवास क्यों करते And we हैं। don't want to teach the old traditional people और this जो new teaching. पुरानी प्रणालिका से चलने वाले लोगों को हम यह नई शिक्षा सिखाना नहीं चाहते, Unless they don't be renewed in their heart. जब तक वे अपने हृदय में फिर से नए ना बन जाए तब Until तक, they don't receive you as your Lord, जब तक- as the Lord. जब तक वे आपको उनका प्रभु मानकर स्वीकार नहीं लेते तब तक। Lord, when they call you Lord, प्रभु जब वे आपको प्रभु कहते हैं they will follow your teaching. तो वे आपकी शिक्षा का पालन And करेंगे। we pray for all your people. और आपके सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं Let they understand your word कि वे आपके वचन को समझे and follow your teaching. और आपके शिक्षा का अनुसरण करें। Give them grace. उन पर अनुग्रह करो। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Let's pray together while we're taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Father, O Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily हमारे bread. दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो, we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर Yes, हो। in Jesus' name we pray यीशु and we के confess. हाँ, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और ये कबूलते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।